इंडिया, उन्होंने ही ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि एकदम सीरियसली और मतलब एकदम सीरियसली इस डाइट को फॉलो किया। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती थी कुमार निलुप्तर सर, बिकॉज ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन एक्सरसाइज करते थे, अपने तरफ से पोर्शन कंट्रोल करते थे, राइट, जिसके वजह से कुमार सर आपने 3 महीने में कितने वजन घटाए? 9 किलो मैडम। आप ना इस वीडियो के एंडिंग में देखना, आपको ना कुमार सर की ना ये मिलेगी बिफोर एंड आफ्टर फोटो, आपको शॉक लगेगा, इतना फिट हो रहे थे। आई होप सर इसी तरीके से आप आगे भी खुद को मेंटेन रखेंगे। तो आज का सेशन भी उसी में ही है, वेस्लिम रेंज में शायद। यस मैम। है ना? तो सर एक्चुअली मेरी लैपटॉप तो गई, अब पता नहीं कब ठीक होके आएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप CNT थोड़ा लगा दे तो। हाँ मैम, मैं लगा देता। ओके, तो आज का जो सेशन है वो है फिटनेस एंड डाइट। सो आप में से कितने सारे वेस्टिजियंस हैं जिनको लगता है कि आप फिट हो? कितने सारे वेस्टिजियंस हैं जिनको लगता है कि आप फिट हो, एकदम फिट, मेंटली भी, मेंटली छोड़िए, फिजिकली? ओके, ममता जी, अभय जी बोल रहे पहले ही, नहीं मैम मैं तो नहीं हूँ। और देखिए, हम अभी तो कह रहे कि हम बहुत ज्यादा फिट है, हेल्दी है, राइट, लेकिन एक बात बताइए, सुबह से लेके शाम तक क्या आप बैलेंस डाइट लेते हो? क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं? कभी कभी तो हम खुद सप्लीमेंट लेने के लिए भूल जाते हैं, राइट, और अभी हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा बिजी है कि कई बार हमारा हफ्ते हफ्ते दिनों का खाना बाहर होता है, राइट। एक बात बताइए, जब आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आपका रिएक्शन क्या होता है? या कोई आपको बहुत ज्यादा गुस्सा निकाले या कोई आपको परेशान करे तो आपकी रिएक्शन क्या होती है उस इंसान के प्रति? गुस्सा? ओके, ममता जी कह रही है गुस्सा। और शांत तो हम कोई नहीं बैठेंगे, शांत तो हम कोई नहीं बैठेंगे, हम कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। शांत उन लोगों को दिखाने के लिए बैठेंगे, लेकिन मन के अंदर कितना आग बबूला होता होगा, राइट। सो आपने भी रिएक्ट किया कि नहीं? है ना, सामने वाला अगर आपको कुछ गलत कर रहा है तो उस गलत को आप तुरंत जवाब देते हो कि नहीं, रिएक्ट करते हो कि नहीं? ठीक उसी तरीके से जब हम हमारे शरीर में ना कुछ गंदा कर रहे हैं या कुछ गंदा चीज डाल रहे हैं तो आपका शरीर भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, याद रखिएगा, राइट। अगर आप अपने बॉडी को गंदा चीज दे रहे हो, बॉडी को गुस्सा दिला रहे हो, बॉडी के सिस्टम को सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे, तो याद रखना आपका शरीर भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट के बदले में आपका शरीर आपको देगा क्या? मोटापा, पिंपल्स, स्ट्रेस, हेयर फॉल, नाखून फटाफट से टूटना, या डायबिटीज, या प्रेशर, या कोलेस्ट्रॉल। आपको क्या लगता है हम अपने शरीर के साथ कुछ भी करेंगे तो आपका शरीर बदले में कुछ नहीं करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रही हूं तो आप मुझे किस तरीके का रिएक्शन दोगे? अगर मैं आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रही हूं तो आप मुझे किस तरीके की रिएक्शन देंगे? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को अच्छे से रिएक्शन दूंगी, बहुत अच्छे से,
राइट। तो जब आप अच्छा खाना खाते हो तो उस दिन आपका शरीर अच्छा रिएक्ट करता है कि नहीं, आपको हेल्दी फ्रेश होती है, फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है, ब्लॉटिंग नहीं होती पेट में, हेडेक सा नहीं होता, गैस सा नहीं होता, समझ रहे हो। जैसा आप अपने शरीर के साथ करेंगे वैसा ही आपका शरीर आपके साथ करेगा, राइट। इसीलिए अगर आप फिट रहोगे तो आपका शरीर भी अंदर से फिट रहेगी। और फिट रहने का मतलब सिर्फ सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना नहीं होता है, याद रखिएगा। फिट रहने का मतलब सिर्फ सुबह एक्सरसाइज करके और पूरा दिन आप दबा के मटन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ये भी फिटनेस नहीं होती। फिटनेस और डाइट हमेशा एक साथ चलता है। अगर आपको फिट रहना है तो हेल्दी डाइट भी लेना उतना ही ज्यादा जरूरी है। और इस फिटनेस एंड डाइट में हम 4 प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन पाउडर, वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक और वेस्लिम कैप्सूल। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन पाउडर की। सो सर आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे बॉडी में एक ऐसा पोर्शन है जो आपके बॉडी के हर एक चीज के लिए चाहिए होता है, हर एक चीज के लिए, राइट। अगर हम बात करें हमारे बालों की, इसमें केराटिन है जो एक प्रोटीन है। आपकी नेल्स में प्रोटीन है, आपके स्किन में जो कोलाजिन है वो एक प्रोटीन है, राइट। आपके सेल्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, मतलब आपकी मेमोरी के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, हर एक चीज के लिए आपका प्रोटीन चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रोटीन। क्या आप अपने घर में इस प्रोटीन को कॉन्टिन्यूअसली ले रहे हैं? क्या आप अपने डाइट में प्रोटीन को रखते हैं? खुद सोच के बताइए, क्या आप रखते हैं प्रोटीन को? इतना, अगर प्रोटीन हमारे बॉडी का इतना इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो क्या हमने कभी प्रोटीन को उतना इंपॉर्टेंस दिया? नहीं दिया, राइट, नहीं दिया। एक चीज प्रोटीन की याद रखना, जितना आपकी आइडल बॉडी वेट, यानी कि अगर आपकी वेट 50 केजी है तो उतना ग्राम ही प्रोटीन आपको चाहिए होता है। अगर आप 50 केजी के हो आइडल बॉडी वेट तो 50 केजी यानी कि 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको दिन में चाहिए। तो क्या उतना आपके शरीर को आप दे रहे हो? अगर आपकी आइडल बॉडी वेट 50 केजी है तो आपको एवरी डे 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो क्या आप उतना प्रोटीन दे रहे हो अपनी बॉडी में? बिकॉज आजकल का खान पान तो वैसे ही क्या कहे, कितना सारा मिक्सचर होता है। खाना पकाने के समय पे थोड़ी सी चली गई, खाना वॉश करने के समय पे थोड़ी सी चली गई, डाइजेशन में प्रॉब्लम। तो जितना हमें प्रोटीन चाहिए ना, हम उतनी प्रोटीन की डिमांड अपने शरीर में नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप देखना आजकल छोटे बच्चों में ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, बार बार बीमार पड़ते जा रहे हैं, उनकी हेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, उनके नाखून स्ट्रांग नहीं है, वो खुद स्ट्रांग नहीं है, एपेटाइट लॉस हो रहा है, भूख ना लगने की कंप्लेन करते हैं, थोड़ा बहुत चलते फिरते उनको एनर्जी लॉस हो रहा है। क्यों? ये प्रोटीन अगर हम छोटी उम्र से ही अपने शरीर में कम करने लगे तो आपके बॉडी में थाउजेंड प्रॉब्लम्स आ सकता है। और अगर इंडिया की बात करें, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है इंडिया में। ये PEM के वजह से इंडिया में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ चुके हैं। PEM में क्या होता है, एकदम से उनका शरीर दुबला पतला सा होता है और उसके बाद पेट एकदम से निकल के आती है। याद रखना, बीमारी सिर्फ दुबले लोगों को नहीं कहा जाता है, बीमार आपके कौन होते हैं? इवन मोटे लोगों को भी हम बीमारी ही कहते हैं। मोटापा भी बीमारी है। तो माल न्यूट्रिशन यानी कि जो माल न्यूट्रिशन होता है, या तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी, या तो फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि अगर पोषण भी, अगर आप मोटापा भी हो ना शरीर में तो वो भी एक तरीके की माल न्यूट्रिशन ही है। तो जितना आपका शरीर ले सकता है बस उतना ही हमें पोषण देना चाहिए। और अगर प्रोटीन की बात करें, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हमारी कोशिका बनने के लिए, ये सभी चीजों में प्रोटीन चाहिए। जैसे कि हम 5 साल के एक उम्र था हमारा, फिर हम 15 साल के हुए, फिर हम 25 साल के, 50 के होंगे, हम 100 के होंगे, तो हमारे बॉडी में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। जैसे जैसे शरीर में ग्रोथ होगा, याद रखना, वैसे वैसे शरीर में डेवलपमेंट भी होगी।
राइट आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस डेवलपमेंट होंगी। सो अगर डेवलपमेंट होंगी तो शरीर के अंदर बहुत सारे डैमेजेस होंगे, है ना, तो उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन चाहिए, ग्रोथ में भी प्रोटीन चाहिए, डेवलपमेंट में भी प्रोटीन चाहिए। और ये तीनों खत्म होने के बाद जब आपके शरीर में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग हो जाएगा तो आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन एक ऐसा पोषण है जो हमारे शरीर से अगर ज्यादा दिन तक दूर रहा, डेफिनेटली फ्यूचर में हमें कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर वेस्टीज प्रोटीन की बात करें तो ये वेजिटेरियन सोर्स से बना हुआ है, 20 अमीनो एसिड्स है, वे प्रोटीन और सोया आइसोलेट से बना हुआ है। इसमें फैट की क्वांटिटी बहुत कम है, इजीली डाइजेस्ट होती है बिकॉज इसकी पैटकस वैल्यू 1 है, बिकॉज इसकी डाइजेस्टिबिलिटी रेट 1 है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी आपके पेट में। और वेट मैनेज करने में भी इजीली मदद करता है। अगर हम वेस्टीज प्रोटीन पाउडर की बात करें एज लिमिट, तो ये हम इसकी एज लिमिट 12 साल से ऊपर है। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले अगर आप वेट लॉस के लिए प्रोटीन दे रहे हो तो खाना को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, उस खाने को रिप्लेस करके प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर फूड लीजिए। वेट गेन के लिए ले रहे हो तो खाने के बाद देना प्रोटीन पाउडर। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। किडनी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, है ना, ये सारे चीजों में हम प्रोटीन को अवॉइड करेंगे। किडनी प्रॉब्लम, डायलिसिस, है ना, यूरिक एसिड, ये सारे चीजों में प्रोटीन को अवॉइड करेंगे। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। खाना खाने के बाद अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो आफ्टर फूड। अदरवाइज वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट लॉस के लिए प्रोटीन ले रहे हो तो फिर खाने रिप्लेसमेंट कर दो, खाना को रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो ये है आपकी प्रोटीन पाउडर। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कंप्लीटली वेस्लिम रेंज, वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक एंड वेस्लिम कैप्सूल। तो ये 3 जो प्रोडक्ट्स है ये आपकी स्पेशली है आपकी वेट लॉस की कैटेगरी, ठीक है। क्या आप में से किसी ने वेस्लिम की रेंज को प्रमोट किया है, किसी को दिया है? देखिए हमारे पास तो बेस्ट एग्जांपल अभी हमारे सामने नीलोत्पल सर हैं वेस्लिम रेंज की, राइट। नीलोत्पल सर के अलावा क्या आज मौजूद जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आपने अपने टीम में से किसी को वेस्लिम रेंज दे के उनका वजन घटा है? सर आप चेंज कर दीजिए स्क्रीन को। दिल्ली में दिया था, ओके। अजीत सिंह जी ने दिल्ली में दिया था। प्रियंका जी का भी हुआ है वेट लॉस, मतलब इन्होंने जिनको दिया, ओम प्रकाश जी का भी हुआ है, राइट। तो जब उन लोगों की वेट लॉस हुई हमारे सप्लीमेंट से और आपने उनको बताया तो आपके वजह से ही हुई है, राइट। तो अजीत सिंह जी और प्रियंका जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने उनसे वीडियो बना के कभी शेयर करने के लिए कहा? क्या आपने, जैसे नीलोत्पल सर की हमने वीडियो बना के शेयर की ऑल ओवर इंडिया, क्या आपने उसी तरीके से 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो बना के शेयर की? तो लोगों को कैसे पता चलेगा वेस्लिम रेंज के बारे में? फीडबैक दिया था, है ना। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमें रिजल्ट मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद भाई कुछ नहीं करना। और जब हम दूसरों के घर में जाके या हमारी होम मीटिंग में या फिर हमारी सीएन टीम में जब हम खड़े होके बोलते हैं ना कि हाँ मैंने दिल्ली में वेस्लिम रेंज दिया था और उनको शानदार रिजल्ट आया था, और उसमें अगर आप वीडियो या उनकी मैसेजेस या उनका फीडबैक कुछ नहीं दिखाएंगे ना, नोबडी विल ट्रस्ट यू, आपको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। बिकॉज मार्केट में अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देखो वेट लॉस हुआ है या नहीं हुआ हमें नहीं पता, बिकॉज हम तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन आपने तो खुद कराया है ना, है ना। तो बिल्कुल सुमन मैम, ये मिस्टेक हुई कि अगर उनका वेट लूज होने से पहले की वीडियो और वेट लूज होने के बाद की वीडियो बनती तो टेस्टिमोनियल बहुत इम्पैक्ट रहता। ये बिल्कुल मिस्टेक है। कोई बात नहीं सर, इसमें अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अजीत सिंह जी अभी भी कर सकते हैं, उनसे 1 मिनट की वीडियो बनवाइए, राइट, वेस्लिम रेंज के बारे में बात करके उनकी बिफोर और आफ्टर पिक मंगवा लीजिए, खत्म। उनकी वीडियो जैसे खत्म होगी, वीडियो के पहले उस
फोटो को कोलाज करके डाल दो, फिर वीडियो चलेगी, फिर वीडियो के बाद वो फोटो Okay, को okay, कोलाज करके डाल दो। good Right? idea, good idea, thank you. यस सी, अगर आपको अपने सप्लीमेंट को प्रमोट करना है ना, तो आपको अब सुपर एक्टिव होना है, बिकॉज मार्केट में ना बहुत तगड़ी कंपटीशन चल रही है। अगर कोई आपको फोन करके बोल रहे हैं ना कि हाँ मुझे बेनिफिट मिला है, तुरंत वीडियो बनाइए, तुरंत। जब तक वो वीडियो नहीं देते ना, आप उनको परेशान कर दो, नहीं मुझे वीडियो चाहिए बस 1 मिनट की, बस 1 मिनट की, या फिर आप लिख के दे दो आपकी नाम, आपकी आईडी, आपका प्लेस, एवरीथिंग। तो आप उस तरीके से प्रमोट करके तो देखिए। हम नया चीज खरीदते कैसे इस घर में, या हमारे घर में कोई नया चीज आता कैसे है? जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, दूसरे दिन अगर वो एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगी तो वो चीज हमारे घर के अंदर होता है। उसी तरीके से जब उनको फायदा मिल रहा है और उस फायदे से अगर आपको फायदा होता है, तो वीडियो हो, फीडबैक हो, मैसेज हो, उसको आप पूरी तरीके से सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगा देते, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला सप्लीमेंट है वो है वेस्लिम शेक। अगर वेस्लिम शेक की बात करें तो ये एक स्लिमिंग सोल्यूशन है आप लोगों के लिए इन अ हेल्दी वे। जो भी व्यक्ति इन अ हेल्दी वे वेट लॉस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उन्हें वेस्लिम शेक रिकमेंड कर सकते हो। बिकॉज वेस्लिम शेक क्या है, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर है, आम की फ्लेवर की तरह होता है, आम की फ्लेवर का है, जिसमें बहुत कैलोरी बहुत ही लो है। तो कैलोरी की तो कोई टेंशन ही नहीं हुई, बिकॉज इसमें सिर्फ 104 किलो कैलोरीज है, राइट। अगर हम बात करें इसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, तो 22 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स है, 9.78 ग्राम प्रोटीन है, 4 ग्राम इसमें फाइबर है, राइट। सो वेस्लिम शेक क्या है, एक आइडल ड्रिंक है उन लोगों को जो लोग वेट लॉस भी करना चाहते हैं और पोषण की कमी भी उनके शरीर में नहीं चाहते। सो ये जो है ना, एक सिंपल साइंस है इसके पीछे, इसमें कोई एकदम जादुई चीज वगैरह कुछ नहीं, इट्स अ सिंपल साइंस, राइट। इसमें बहुत हाई क्वालिटी ब्लेंड ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है ना। कोई अननेसेसरी फैट्स, अननेसेसरी कैलोरीज इसमें नहीं है जिसके वजह से आपके वजन बढ़े, है ना। उल्टा इसमें लो कैलोरीज है जो आपके वजन को बढ़ने नहीं देगा, मेंटेन करके रखेगी। इसमें प्रोटीन है तो आपको एनर्जी कम की भी कोई चिंता नहीं हुई, है ना। ऊपर से इसमें क्या है, आपकी फाइबर है जो आपको लंबे समय तक भूख लगने नहीं देगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको वेट मैनेज करने में मदद करेंगी। याद रखना, इसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और आपकी फाइबर है। तो जो लोग जो लोग इन अ हेल्दी वे वेस्लिम शेक लेना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उन्हें आप वेस्लिम शेक कैसे देंगे, मील रिप्लेसमेंट। ठीक है, मील रिप्लेसमेंट करके, मतलब खाने को छोड़ के। जैसे कि क्या होता है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, तो ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, या तो लंच छोड़ देते हैं, तो डिनर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो लोगों को वेट लॉस करना है ना, वो वेस्लिम शेक कैसे खाएंगे, अगर सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो उस जगह पे वेस्लिम शेक दीजिए। बिकॉज खाना स्किप करके तो आप 10 kg 8 kg वेट लॉस करा लोगे, लेकिन आपके शरीर में पोषण की डिमांड तो बहुत बढ़ रही है ना। तो 1 महीने बाद जब आप अच्छे से एक हेल्दी डाइट खाने के लिए बैठोगे, तो आपके शरीर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब एक्सेस अमाउंट में खाना खा लिया। याद रखिएगा। तो इसीलिए वेट लॉस के चक्कर में एकदम से खाने को बंद मत कीजिए, उसको मील रिप्लेस कीजिए वेस्लिम शेक के साथ। एक चीज वेस्लिम शेक में आप याद रखना, वेस्लिम शेक खुद एक खाना है, राइट। सो खाना खाने के बाद अगर हम फिर से खाना खाए, जैसे कि चावल, रोटी, पिज्जा, बर्गर खाएंगे, तो हमारा और वेट गेन होगा। याद रखिएगा। तो अगर कोई वेट लॉस के लिए वेस्लिम शेक ले रहे हैं और उसके बाद उनको अगर कंप्लेन है कि बार बार भूख लगती है ना, बिकॉज हमारा शरीर क्या है, कितने सालों से हम हमारे शरीर में 4 रोटी, 2 कटोरी चपाती, 2 कटोरी राइस, 4 रोटी, ये सब खा रहे हैं ना, हमारे बॉडी अडेप्ट हो चुकी है। तो अगर आप अचानक से उनको 4 रोटी के जगह पे 1 चम्मच वेस्लिम शेक दे रहे हो, डेफिनेटली आपके शरीर और डिमांड करेगा खाने की और आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग्स आएगा, है ना। तो ये वेस्लिम शेक जो है, इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, तो आपको लंबे समय तक सटाइटी फीलिंग देगी,
और आपकी डाइजेशन को हेल्दी रखेगा। और उसके बाद ये जो वेस्लिम शेक लेने के बाद अगर किसी को बार बार भूख लगने की कंप्लेन होती है, कंप्लेन करेंगे वो 1 हफ्ते 10 दिनों तक, फिर आप क्या करेंगे, उनको ये देना, सलाड्स दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, हाई फाइबर बिस्किट्स दे सकते हैं, पफ राइस दे सकते हो, पोहा दे सकते हो, है ना, सूप दीजिए या 1 ग्लास दूध दीजिए मलाई निकाल के। तो ये सारी हल्की फुल्की, दलिया खिचड़ी, ओट्स खिचड़ी या कॉर्नफ्लेक्स प्लेन वाला आपने दे दिया 1 कटोरी। तो इस तरीके के हल्के फुल्के चीजें आप देंगे। हैवी खाना कभी मत देना वेस्लिम शेक खाने के बाद। वेस्लिम शेक खाने के बाद अगर दोबारा से आपने हैवी खाना खाया तो वेट लॉस के जगह पे आपका उल्टा वेट गेन होगा। ठीक है, तो ये आपको केयरफुल रहनी है। एज लिमिट क्या है, 12 साल से ऊपर। एज लिमिट क्या है, 12 साल से ऊपर। ठीक है, ये मील रिप्लेसमेंट है। आप दिन का कोई भी 2 खाना स्किप करोगे, 1 खाना घर का सही खाना होना जरूरी है। ठीक है, 2 खाना खाएंगे, 1 खाना घर का होगा, 2 खाना रिप्लेस कर दो। ये डायबिटीज और थायराइड में वेस्लिम शेक के जगह पे फाइबर ऐड करना हम नहीं देते। ठीक है, डायबिटीज और थायराइड में वेस्लिम शेक के जगह पे आप क्या देंगे, फाइबर। यूरिक एसिड वगैरह जो अगर प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हम वेस्लिम शेक नहीं देंगे। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। सर दूसरा, अब बात करते हैं वेस्लिन कैप्सूल। अगर वेस्लिन कैप्सूल की बात करें, बहुत इजीली इसको समझना है आपको। ये क्या करती है, ये जो कैप्सूल है इसमें बहुत पावरफुल हर्बल इंग्रेडिएंट्स है जो आपके भूख को नेचुरली दबाने में मदद करता है। सो अगर आपकी भूख ही दब रही है तो क्या हमें बार बार भूख लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये 4 हर्बल इंग्रेडिएंट्स है ना, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है, यानी कि आपके बॉडी में खाने को ब्रेक करके एनर्जी में बदलने में मदद करता है। अगर खाना ब्रेक सही से नहीं हो रही है तो ये आपके बॉडी में जमा होगी। लेकिन वेस्लिन कैप्सूल क्या कर रहा है, ये बहुत इजीली आपके मेटाबॉलिज्म को एनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म हेल्दी है तो जो आप खाना खा रहे हो वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी में बदल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, जो चर्बी है ना, उसको भी जलाने में मदद करता है और आपको एनर्जेटिक रखने में मदद करती है। तो याद रखना, वेस्लिन कैप्सूल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये नेचुरली हमारे भूख को दबा के शरीर में किसी तरीके की पोषण की कमी होने नहीं देती। ये आपके शरीर में भूख को दबाती है और आपके बॉडी में किसी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना करते हुए पोषण भी देने में मदद करता है। सो एक चीज याद रखनी है, फिर से रिपीट करती हूँ, वेस्लिन कैप्सूल नेचुरली भूख को दबाता है। अगर भूख दब गई तो हमें बार बार भूख नहीं लगेगी। इसको हम लेंगे कैसे, खाना खाने के 40 मिनट पहले दिन में 2 से 3 कैप्सूल्स 12 साल से ऊपर। खाना खाने के 40 मिनट पहले 2 से 3 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। ये है आपकी वेस्लिन कैप्सूल्स। अगर हम बात करें वेस्लिन टी की, तो वेस्लिन टी एक ऐसा ड्रिंक है, लो कैलोरी ड्रिंक है। ठीक है, मधुकर से स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें वेस्लिन टी की, तो वेस्लिन टी एक लो कैलोरी ड्रिंक है। अगर आपके शरीर में कैलोरीज जा ही नहीं रही है तो हमें मोटापा भी नहीं होगा। याद रखिएगा, मोटापा भी नहीं होगा। तो जितने भी ये हम जो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ड्रिंक्स लेते हैं, चाहे वो टी हो, कॉफी हो या फिर जूस हो, पैकेट जूस हो, ये सभी चीज आपके बॉडी को ना ज्यादा फायदा नहीं दे रहा है, ये नुकसान ही कर रही है कहीं ना कहीं। ना तो आपकी वजन घटा रही है, ना तो आपके घर में वेल्थ आ रहा है। लेकिन अगर वेस्लिन टी की बात करें तो ये एक लो कैलोरी ड्रिंक है, एक हेल्दियर ड्रिंक है। आपकी चाय, कॉफी, जो एडिएटेड ड्रिंक्स है, इन सभी का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, इसमें ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और गार्सिनिया कंबोजिया और इसके साथ डिलीशियस हनी लेमन फ्लेवर है। यहाँ पे जो गार्सिनिया कंबोजिया है ना, ये गार्सिनिया कंबोजिया आपके वेस्लिन कैप्सूल में भी है, याद रखिएगा। गार्सिनिया कंबोजिया आपकी वेस्लिन कैप्सूल में भी है। और ये करती क्या है, ये आपके बॉडी में चर्बी को बनने नहीं देती है, फैट प्रोडक्शन को रोक देता है।
ठीक है, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जो एंजाइम आपके शरीर में मोटापा बनाता है, ठीक है ना, केमिकल एंजाइम। तो अगर गार्सिनिया कंबोजिया आपके शरीर में जो चीज आपको मोटापा बना रही है उसी को अगर ब्लॉक कर दे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके इन अ हेल्दी वे हम वेट लॉस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर हम वेस्लिम टी की बात करें तो ये आपके शरीर में फैट प्रोडक्शन को होने नहीं देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम वेस्लिम टी की बात करें तो इसमें इतना बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके एजिंग की प्रोसेस को बंद करती है, कम करती है। राइट, आप देखो अभी क्या हो रहा है, उम्र से पहले हमारी स्किन एजेड जैसी दिख रही है। राइट, तो यहाँ पे इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है जो आप आराम से एजिंग को भी कम करने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्लिम टी जो है आपकी जो ये मेंटल स्ट्रेस होता है उस मेंटल स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करती है। सो इतना अच्छा हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है वेस्लिम रेंज में। राइट, एक प्रोटीन पाउडर, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्रोटीन पाउडर को आप वेट लॉस के सप्लीमेंट्स में ना ले, ठीक है। जिन लोगों को वेस्लिम शेक अगर सूट नहीं करता या आम अच्छा नहीं लगता या वो डायबिटिक है तो फिर आप उन्हें प्रोटीन दे सकते हो शेक के जगह पे। अदरवाइज हमारा जो ये जो आपका वेस्लिम रेंज है ना, वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक, वेस्लिम कैप्सूल्स, ये कंप्लीटली आपकी वेट लॉस के लिए है। अगर हम बात करें वेस्लिम टी की, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं दिन में 4 बार ले सकते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो दिन में 4 बार ले सकते हैं, और जिनको अगर स्ट्रेस है या डायबिटिक है या थायराइड है वो दिन में 2 बार लेने से भी काफी है। क्लियर? एज लिमिट 12 साल से ऊपर। तो यहाँ पे मैं मधुकर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर अगर आपके पास नीलोत्पल सर की वीडियो है तो प्लीज अगर आप चला देंगे तो बहुत अच्छा लगता। सर आपकी माइक ऑफ है। हाँ, मैम चलाता हूँ। आप 1 मिनट डिस्कशन करें, मैं चलाता हूँ। जी, मधुकर सर जब तक नीलोत्पल सर की वीडियो चलाते हैं, आप तो अगर वेस्लिम रेंज में देखिए, अभी ना आप मुझे डायबिटीज में क्या दे, किडनी में क्या दे, ये मत पूछिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये वेस्लिम रेंज में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस लेंगे। क्या आपको वेस्लिम रेंज में किसी तरीके की कंफ्यूजन है या प्रोटीन पाउडर में? वेस्लिम टी क्या बताओ प्रियंका जी, ये आपके चर्बी को जलाने में मदद करता है, ठीक है। और इसमें गार्सिनिया कंबोजिया जो आपकी एंजाइम आपके बॉडी में मोटापा बनाता है उसको ब्लॉक कर देती है, फैट प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। और इसकी टेस्ट हनी लेमन फ्लेवर की है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है। तो चर्बी को जलाने में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। राइट, और उस जो चर्बी जल गई उसको एनर्जी में बदलने में मदद करते, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक भी रहोगे। मैम वेस्लिम कैप्सूल दिन में कितने बार लेना है? 2 से 3 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। दिन चार से ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 4 बार, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 बार, सिर्फ 4 बार, उससे ज्यादा नहीं। वेस्लिम टी, हर सप्लीमेंट का ना एक वो होता है, लिमिटेशन होती है। वेस्लिम टी 4 बार। जैसे मेटामाइन, एक टैबलेट से ज्यादा नहीं लेना है, किसी को भी नहीं लेना है। जैसे कि हमें बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मेटामाइन तो इतना अच्छा लगता है, मेरे बच्चे 4-5 खा देते हैं। अगर आपके बच्चे ने मेटामाइन 4-5 खाया दिन का ना, तो उनके बॉडी में आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी कि आयरन की मात्रा एकदम बढ़ जाएगा। और 12 साल से कम के बच्चों को तो मेटामाइन देना ही नहीं है, डेंजरस है। बिकॉज उसमें जो आयरन है ना, वो 12 साल से ऊपर के बच्चों को जितना चाहिए उतना आयरन डला हुआ है। तो ये चीज मेटामाइन में आप याद रखो। बिकॉज बहुत बार मुझे बोलते हैं मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छा लग रहा है तो वो तो 4-5 खा देता है। आप उनके बॉडी में ना आयरन की जहर बना रहे हो, ठीक है। 12 साल से कम तो नहीं और एक टैबलेट से ज्यादा नहीं मेटामाइन की। मैं मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है, वेट, क्या मेरी प्रोटीन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती है मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं वेस्लिन में टीथ का इतना बड़ा मार्केटिंग कर लिया हूँ लोगों को पिला पिला करके कि मैं अभी तक में लगभग 50 डब्बे बेच लिया होगा घर से। ओके, बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। जब तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे लोग वो नहीं होगा जी। सिर्फ लोगों को पिला करके, चाय की जगह यही सर्व करता हूँ लोगों को। बिल्कुल सर। और इसका रिजल्ट भी, इसके कारण जो है ना,
कम से कम 10 लोगों को मैं वेट लॉस के लिए तीनों प्रोडक्ट दिया हूँ। तो वीडियो बनाइए, उनका शेयर कीजिए हमारे साथ ग्रुप में, है ना? जी मैडम, अब मैं उसका वीडियो बना करके शेयर करूंगा। जी। हितेश जी पूछ रहे बेस्लिम शेक कितने बार ले सकते हैं? बेस्लिम शेक दिन में सिर्फ 2 खाना रिप्लेस करोगे, सिर्फ 2 खाना, ठीक है? आइदर ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, कुछ भी, लेकिन सिर्फ 2। मैम क्या वेस्लिम शेक क्या वेट गेन? नहीं, वेस्लिम शेक वेट गेन का नहीं है, इसमें बहुत कम कैलोरीज है, तो ये वेट लॉस के लिए ये। अगर हेमंत जी वेट गेन कराना चाहते हो तो फिर आप प्रोटीन पाउडर लो। थायराइड पीसीओडी वालों को वेस्लिन प्रोडक्ट्स देना है, यस देना है, लेकिन याद रखना शेक के जगह पे फाइबर ऐड करना है। केवल डिनर को ऑफ करके वेस्लिन शेक के दे सकते हैं ना मैडम? दे सकते हैं। तो उसमें जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा क्या? सर वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उनको उसी तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसी तरीके से खाना को कंट्रोल करना पड़ेगा, बाहर के जंक फूड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो 100% वेस्लिन रेंज रिजल्ट देगा, 1 महीने में देगा। तो दो टाइम मील को ऑफ करके वेस्लिन में शेक दे सकते हैं? हाँ, सिर्फ 2 टाइम, ठीक है ओके। मैम 5 साल पुराना पैर का घाव है। देखिए राजन जी, अगर घाव है ना तो आप इम्यूनिटी वाले सप्लीमेंट दो, करक्यूमिन दो, करक्यूमिन दीजिए, नोनी दीजिए, वाइटल कॉम्प्लेक्स दीजिए, ठीक है? करक्यूमिन, नोनी और वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये 3 सप्लीमेंट दीजिए। यूरिक एसिड वालों को वेस्लिन प्रोडक्ट दे सकते हैं, सिर्फ वेस्लिन शेक मत देना, फाइबर ऐड करना उसपे। वेस्टीज प्रोटीन 12 साल से ऊपर, इनविगो प्रोटीन 5 साल से 11 साल तक। वेस्टीज प्रोटीन 12 साल से ऊपर, इनविगो प्रोटीन 5 से 11 साल तक। मैम उस वीडियो को यूरिक एसिड वाले को वेस्लिन टी मत देना। जी सर। वीडियो चलाऊं मैम? जी जी चलाइए सर। गुड मॉर्निंग वेस्टीजियंस, मेरा नाम कुमार नीलोत्पल है। मैं वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं दोस्तों, और मैं पिछले कई सालों से दोस्तों मैं अपना वेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद उसे मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल जुलाई महीने में वेस्टीज ने अचानक एक अनफैट चैलेंज लॉन्च किया दोस्तों। मैंने उसे जुलाई महीने से शुरू किया और आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में, जी हाँ फ्रेंड्स, 3 महीने में मैंने अपना 9 किलो वेट रिड्यूस किया। और ये संभव हुआ पूरी वेस्लिन की रेंज मैंने ली, और जो मुझे रोज डाइट चार्ट हर सप्ताह बना के दिए जाते थे वो सारा डाइट को फॉलो किया। मतलब आप कह सकते हो कि मैंने खाते खाते वेट को रिड्यूस करने का काम किया। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें पूरा जो सपोर्ट था वो था पूरी टीम का, जिसने रोज सुबह सुबह ऑनलाइन के ऊपर हमें अलग अलग एक्सरसाइज करवाए, मैंने उसको फॉलो किया और उसकी वजह से संभव हुआ फ्रेंड्स। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पूरी अनफैट टीम को, थैंक यू कहना चाहता हूँ वेस्टीज को, थैंक यू, विश यू वेल। बहुत बढ़िया सर, अल्टीमेट बोल रहे हो ना, बहुत बहुत अच्छा है। इस तरीके की अगर वीडियो आपकी टीम से बन के निकल आई ना, तो देखना वेस्लिन रेंज किस तरीके से शूट करेगा आपकी ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रमेश जी वीडियो बनाना शुरू कर दो अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वीडियो बनाना शुरू कर दो। बिकॉज सी हमसे भी ज्यादा ना आप अपनी टीम के साथ काम करो। हमें तो आप मीटिंग के लिए बुलाते हैं, हम मीटिंग करने आते हैं, हम मीटिंग करते हैं, हम आप लोगों के साथ आधा घंटा 1 घंटे की इंटरेक्शन करते हैं, और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछते हो, हम आपको कॉम्बिनेशन देते हैं। लेकिन उसके बाद का जो सफर है ना, वो आपका है कि आप कैसे सप्लीमेंट ले रहे हो, कितना सीरियस होके ले रहे हो, कितने बिलीफ के साथ ले रहे हो। 3 महीने बाद अगर आपकी टीम में रिजल्ट आता है
तो उसको शेयर कीजिए ना, फिर देखिए कैसे लोग आपके पास आते हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपना हेल्थ, बिकॉज अभी हेल्थ ना बहुत ऊपर जा रहा है, सभी लोग इस हेल्थ के लिए ना पागल हो रहे हैं, स्पेशली कोरोना के बाद। मैंने ऑलरेडी आपको कोविड किट बना के दिया है, उसको प्रमोट कीजिए ना, छोटी छोटी वीडियोस बना के, रेस्पोकेयर, सीबकथॉन, करक्यूमिन, है ना, एक और शायद में नोनी था, नहीं रेस्पोकेयर, हाँ। तो ये 4 सप्लीमेंट ऐसे सप्लीमेंट है जो हाँ, ये 4 ऐसे है, आप कोविड केयर की छोटी छोटी वीडियो बनाओ, शेयर करो अपनी तरफ से। दोस्त शाम के बैचलर को इन आई गो पोद्दार डॉक्टर देते हैं। पिंटू कुमार जी क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मैम 11 साल के बच्चे को अगर इनवीगो प्रोटीन पाउडर अगर देते हैं बड़ा को, 11 साल से ऊपर वाले को, तो क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, 11 साल ऊपर के बच्चे, देखो इनवीगो की एज लिमिट 5 साल से 100 साल तक की है, और वेस्टीज प्रोटीन पाउडर की एज लिमिट 12 साल से 100 साल की। तो लेकिन हम ना इनवीगो बड़े वालों को इसलिए नहीं देते हैं, बिकॉज कंपेयरिंग टू वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, इनवीगो में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम है। तो अगर आप बड़े वालों को प्रोटीन ही दोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, और बच्चे को प्रोटीन इनवीगो दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज दोनों की प्रोटीन जो है डिमांड शरीर में अलग अलग होता है। इकबाल अंसरी भी वेस्टिम रेंज का प्रयोग किए हैं, तो वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए। नहीं तो इसमें ऐसा है प्रोटीन पाउडर में मैडम, जैसे कि ये चॉकलेट फ्लेवर में है और मीठा लगता है, तो बच्चे को 11 साल से ज्यादा वालों को भी अच्छा लगता है। आराम से ले सकते हैं सर, कोई बात नहीं, आराम से ले सकते हैं। मैम इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ सर, मैं थोड़ा सा सजेशन करना चाहूंगा इसमें, कि जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे वो वाला प्रोटीन अच्छा नहीं लगता है, उम्र 12 साल से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इनवीगो भी देंगे और 1 चम्मच उसमें से हम प्रोटीन भी मिला देंगे उसमें। यस, तो और ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो आप, याद रखना, आप ना उनके बॉडी में प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ा दोगे, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम आपको आ रहा है ये वेस्टीज वाले प्रोटीन पाउडर से, और आपकी कम से कम 7 ग्राम आ रही है आपकी इनवीगो से, तो 9 और 7 कितने हुए, कैलकुलेट करो, है ना। तो उनकी बॉडी, हमारी बॉडी डिमांड में तो हम 16 हो गया, 16 ग्राम प्रोटीन आपको वहां से मिल रही है। और अगर हम बात करें हमारी बॉडी डिमांड की, तो अगर मेरी आइडल बॉडी वेट 50 है तो मुझे तो 50 ग्राम वैसे भी चाहिए, और पूरे दिन की अगर बात करें तो 50 ग्राम प्रोटीन लेना हमारे लिए तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना, छोटे बच्चों में मत करना, बिकॉज उनका प्रोटीन क्वांटिटी डिफरेंट होता है। तो बच्चों में ना 12 साल के कम वालों में बस इनवीगो ही दीजिए, 12 साल से ऊपर आप कर सकते हैं। मैम जैसे 5 किलो आटा में 200 ग्राम प्रोटीन पाउडर प्लेन वाला मिला सकते हैं पूरे परिवार के लिए? मत मिलाइए, आटा में मत मिलाइए, जरूरत नहीं है। आप उनको ना ये जूस में या सूप में या दूध में इसी तरीके से मिला के दो, वेस्टीज का, ठीक है ना। इनवीगो तो दूध में या पानी में तो उनको अच्छा लगेगा, आटे में डालने की जरूरत नहीं है। ओके मैडम। और सुमन मैम जी प्रोटीन है ना, डेफिशिएंसी है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है सर, बहुत। WHO ने भी बोला है। यस, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, खॉर्सिकस, मेरस्मस, ये सभी ना, अगर आप गांव में जाओगे, ऐसे ऐसे जगहों पे जाओगे ना इंडिया के, नॉट ओनली इंडिया, स्पेशली इंडिया में, तो आपको ऐसे ऐसे बच्चे दिखेंगे। अब देखो, आप बाजार जब जाते हो, चाहे वो गुवाहाटी का बाजार हो, चाहे वो पटना का बाजार हो, चाहे वो झारखंड की बाजार हो, चाहे दिल्ली हो, आपको ऐसे ऐसे बच्चे जरूर दिखाई देते होंगे जो एकदम दुबले पतले से है, उनकी रिब्स की हड्डियां दिखाई दे रही है, लेकिन उनका पेट बहुत बड़ा है, बल्जिंग, राइट। वो भी एक तरीके का माल न्यूट्रिशन है। आप देखना, बच्चे की स्किन एकदम से फट गई है, नाक से पानी बह रहा है और आंखें बाहर निकल आई है, ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, करना तो गवर्नमेंट को, लेकिन हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उस तरीके की बच्चे इंडिया में भर भर के हैं, राइट। चलो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जो एरिया में इर्द गिर्द जो अच्छे लोग हैं, जो एफर्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट उनके बच्चे को तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप खुद सोचो ना, आप ही के घर के, मेरे ही घर के एग्जांपल ले लो, बच्चों की क्या खाते हैं वो दिन भर, क्या खाते हैं, मोटू पतलू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और प्रोटीन की तो हर किसी को जरूरत है मैम, प्रोटीन की हर किसी को जरूरत है। यस, जैसे कि मैं यहाँ पे अरविंद सिंह जी को देख रही हूँ, है ना, बुजुर्ग है ना। हीरा सिंह चौहान जी एक एज के हो गए, राइट। फिर मैं एक एज, अगर हम तीनों की बात करें ना, तो ये मेरा एडल्ट है,
राइट। फिर इस एज के बाद मैं कौन से दूसरे एज में जाऊंगी? हीरा सिंह चौहान जी के एज पे जाऊंगी, और हीरा सिंह चौहान जी के एज के बाद मैं अरविंद जी के एज पे आऊंगी, है ना। तो ये हम तीनों के बीच क्या हो रहा है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस। तो ये चारों चीज में याद रखिएगा हमें प्रोटीन चाहिए। अरविंद जी ये नहीं कह सकते अरे मैं तो अब एज उम्र हो रही है मेरी, अब मुझे प्रोटीन क्यों चाहिए, लेकिन उनको और 10 साल जिंदा भी तो रहना है। अगर अभी से प्रोटीन नहीं लेंगे तो 2 साल के अंदर ही उनका शरीर काम करना बंद कर देगा। या हीरा सिंह चौहान जी ये नहीं सोच सकते अरे मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं मुझे क्यों प्रोटीन चाहिए, लेकिन उनको एक चीज याद रखनी है कि ये भी एक दिन अरविंद सिंह जी के यही इसी एज में आने वाले हैं। और मैं भी प्राउड फील नहीं करना है कि वाह मैं तो जवान हूँ, मैं भी इन दोनों के एज में 10 साल बाद आने वाली हूँ, है ना। तो शरीर में जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है ना, ये सभी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। मैं आपको एक सिंपल चीज बता देती हूँ जो आपको इजी लगेगा। अब आप कभी भी होम मीटिंग पे जा रहे हो, ट्रेनिंग पे जा रहे हो, कोई ऐसे ऐसे अरियल व्यक्ति से मिलते हो जो कहेंगे यार मुझे क्यों चाहिए सप्लीमेंट, मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ। आप उनको बोलो क्या आयरन वाले खाना खाते हो, क्या कैल्शियम वाले खाना खाते हो, आपकी आइडल बॉडी वेट 50 है, क्या आप 50 ग्राम प्रोटीन खाते हो दिन में, तो बताओ आपका खाना कैसे अच्छा हुआ। तो ये 3 सप्लीमेंट आप उन्हें जरूर दे सकते हैं आंख बंद करके। कल मैंने जैसे कि मैंने आपको पता नहीं होगा, एक हफ्ते से हमारी इंटरनल मीटिंग हो रही है एक सर के साथ जो हमें सप्लीमेंट्स देते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज हमें कही, हम इंडियंस ना फास्टिंग करते हैं, राइट। एक्चुअली ये फास्टिंग के पीछे भी साइंस है आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब भी आप किसी को मैं कहती हूँ ना 3 महीने सप्लीमेंट, देखिए गलतियां सबसे होती है, नई चीज मैंने भी सीखी है। जब भी आप किसी को सप्लीमेंट देते हो 3-3 महीने में, तो सप्लीमेंट की जो कैप्सूल होता है या फिर जो हम ये क्रील खाते हैं या फ्लैक्स खाते हैं, वो खाने के बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो भी तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स ही तो बनती है, राइट। या आप अगर आप चावल भी खा रहे हो उसका एंड प्रोडक्ट भी तो टॉक्सिन ही बनेगा जो आपकी सुबह सुबह वॉशरूम में स्टूल के थ्रू निकल जाएगी। तो एक चीज हमेशा याद रखो, डिटॉक्सिफिकेशन कराना। 15-20 दिनों की 3 महीने कंटिन्यूअसली सप्लीमेंट दे दी आपने, 1 महीना या 15 दिन, सिर्फ 15 दिनों के लिए डिटॉक्सिफिकेशन कराओ उनकी, या फिर टॉक्सक्लीन दो या गैनोडर्मा दो या फुट पैच दो आपकी मर्जी, या फाइबर दो आपकी मर्जी। 15 दिन डिटॉक्सिफिकेशन, 3 महीना सप्लीमेंट खाया, 15 दिन डिटॉक्सिफिकेशन, फिर 3 महीना सप्लीमेंट खाया, फिर 15 दिन डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद देखना सप्लीमेंट ले रहे हो, शरीर की सफाई हो रही है 15 दिन। 15 दिनों बाद जब आप दूसरी 3 सप्लीमेंट लोगे वो इतने अच्छे से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, मैं कह रही हूँ आप देखना आपके लोगों में कितना हेल्थ चेंजेस आएगा, राइट। तो इसी तरीके से ना आप भी हमेशा कुछ नया नया सीखो, पढ़ो, तब आपको और ज्यादा पता चलेगी। बिकॉज ये आप, मैं, हम सब ना लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, और लोगों के हेल्थ के साथ खेलना यानी कि बहुत बड़ा चीज है। हम एक हेल्थ सप्लीमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि हमें अच्छे, देखिए प्रोटीन पाउडर मैंने आज क्या कहा, यूरिक एसिड किडनी प्रॉब्लम में नहीं देंगे तो नहीं देंगे। एज लिमिट बात ना, और अपनी टीम को इसी तरीके से सिखाइए, फिर देखना आपकी टीम किस तरीके से ग्रोथ करेगी। आप मुझे फोन करके बोलोगे ये सेशन जो हमारी 1 हफ्ते 10 दिन की हुई है ना, ये 10 दिन की सेशन खत्म होने के बाद आप मुझे फोन करके बोलोगे कि यस मैम हमारी टीम में बहुत अच्छे से ग्रोथ आया है। सबसे बड़ा तो मैं निरुपल सर की ही वीडियो से कहती हूँ, जितना हो सके शेयर करो, फेसबुक में डालो, व्हाट्सएप में डालो, आप देखना 10 में से 1 व्यक्ति आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, मैं कह रही हूँ आपको, राइट है ना मधुकर सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैं तो मैम बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। मैं बताऊं आपको, प्रोटीन पाउडर को मैंने इतने अच्छे तरीके से यूज किया है और प्रमोट किया है, बता नहीं सकता मैं आपको। मैंने खुद अपना वेट मैम गेन किया है प्रोटीन पाउडर को यूज करके, और बहुत ज्यादा मैं प्रोटीन पाउडर को प्रमोट करता हूँ और अपनी टीम को बोलता हूँ। नीलोत्पल जी को बोला था मैंने कि आप अपना वेट गेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपना 10 किलो वेट कम किया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना 10 किलो वेट बढ़ाया मैम। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली सर सप्लीमेंट जब आप 3 महीना ले रहे हो ना, 1 महीना लेके छोड़ना नहीं है, 3 महीना सीरियसली लेना ही लेना है। जब आपकी बॉडी की डिमांड पूरा होगी 3 महीने दूसरे सप्लीमेंट ले लो, चेंज कर दो, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को ये जो वैस्लिम रेंज है, और कितना अच्छा हुआ ना, कल ही हमारे नीलोत्पल सर की वीडियो आई और आज हमने वैस्लिम रेंज लिया, तो लोग ना बहुत इजीली कनेक्ट भी कर पाए आज के इस सेशन को वीडियो के साथ, राइट। तो इस वीडियो को हर एक मीटिंग में चलाइए, मीटिंग शुरू करने से पहले नीलोत्पल सर की वीडियो चलाइए, मीटिंग के बाद सर की वीडियो चलाइए, ताकि लोगों के दिमाग में ना वो रह जाए कि अच्छा वैस्लिम रेंज है ना, हम जितना दिखाएंगे लोगों के दिमाग में उतना बैठेगा, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में आप सभी का डाउट्स क्लियर हुआ होगा। कल की सेशन क्या रखे सर, वरना बाद में ना सर मैं भी बिजी हो जाऊंगी, आप भी। यू कंट्रोल कर लो मैम कल। ठीक नहीं सर, अगर मेरी लैपटॉप ठीक होती है तो ही मैं यू कंट्रोल करूंगी, तो मैं मैम आपको फिर बता दूंगी। क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, फिर यू कंट्रोल फिर 3-4 दिन बात कर लेंगे फिर हम। हाँ हाँ, आज तो होना चाहिए, देखते हैं सर। हाँ ठीक है ना, तो फिर हम ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, अगर लैपटॉप ठीक हो गया तो फिर यू कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर, ओके। हाँ क्योंकि Thank फिर भी हाँ फिर 23 तारीख के बाद कर लेंगे, अगर कोई भी एक चीज नहीं हो पाई तो, क्योंकि ओके सर, 20, 21, 22 को मैंने वीआईपी रखा हुआ है, ठीक है ना। ओके सर। मैम एक सवाल का था, बता दीजिए, हर्निया में क्या क्या देंगे? टॉक्स क्लीन और फाइबर। कल आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, बिकॉज कल हमारा पूरा का पूरा एक घंटे की सेशन ही हमारी क्वेश्चन आंसर राउंड रहेंगी, तो कल का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा 9 बजे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लीडर्स से, कल जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना, तो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में याद रखना है कि हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, सभी लोग उस क्वेश्चन को लिखेंगे। दूसरी बात, हर लोग क्वेश्चन को पहले से लिख के रखेंगे कि हमें आज क्या क्या पूछना है, वो क्वेश्चन हम सारे के सारे लिख के रखेंगे और वो क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। सुमन मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू।